हुआ जब विश्व प्रसिद्ध चुलकाना धाम से आई आग लगने की खबरें? क्या हुआ जब हजारों साल पुराने पीपल के पेड़ में लगी भयानक आग? पुरातन पीपल के वृक्ष में लगी आग के पीछे कहीं किसी अशुभ घटना का संकेत तो नहीं? आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। जहां हुआ था शीश का दान, वो धर्म क्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। चुलकाना धाम बाबा श्याम की नगरी है। यहाँ के कण कण में बाबा श्याम की महिमा छिपी है। स्कंद पुराण में इस पवित्र धाम का विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन क्या हुआ जब चुलकाना धाम से ऐसी खबरें आई जिसने बाबा श्याम के भक्तों के होश ही उड़ा दिए? ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते चुलकाना धाम के प्रांगण में सब धुआं ही धुआं नजर आने लगा, भक्तों की चीखें निकल गई। दरअसल कहानी है आज से कुछ साल पहले की। साल 2022 में अचानक श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में पीपल के वृक्ष के आसपास परिक्रमा लगाने वाले लोगों की चीखें निकल गई। भक्तों ने पुरातन पीपल के पेड़ में अचानक आग की लपटों को उठते देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक ये सब क्या हो गया। मंदिर प्रशासन सख्ते में आ गया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 20 मिनट की जहदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पीपल के वृक्ष को काफी नुकसान पहुंच चुका था। भक्त किसी अनहोनी की घटना से परेशान थे। दूसरी तरफ मंदिर के सेवादार भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हुआ क्या। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि कहीं हजारों साल पुराना पीपल का वृक्ष लुप्त तो नहीं हो जाएगा। बर्बरी के बाणों की छाप को आगे की पीढ़ी नहीं देख पाएगी। कुछ अपशकुन तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की तमाम आशंकाओं में सभी घिर गए। लेकिन पहले ये जाने आखिर ये पीपल का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कहते हैं महाभारत काल में भीम के पोते बर्बरीक ने यहीं भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान किया था, और यही है वो पुरातन पेड़ भी जिसके पत्तों में छेद दिखाई देता है। दरअसल ये छेद बर्बरीक के बाणों से बने थे। महाभारत की कथा के अनुसार बर्बरीक को मां आदि शक्ति जगदम्बा से 3 ऐसे बाणों की शक्ति मिली थी जिसे वो जब चाहते महाभारत युद्ध को खत्म कर देते। बर्बरीक ने अपनी दादी हिडिंबा को वचन दिया था कि युद्ध में जो हारेगा वो केवल उसी का साथ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं हो पाता। भगवान कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से बर्बरीक को युद्ध लड़ने से रोका जाए। इसी को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से बाणों की शक्ति देखनी चाहिए और बर्बरीक ने भगवान कृष्ण की आज्ञा मानकर अपने बाणों की शक्ति को दिखाया। उन्होंने अपने एक बाण से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण मान गए कि बर्बरीक से शक्तिशाली इस युद्ध में कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक ने बिना समय गवाए अपना शीश भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। कहते हैं भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तभी से बर्बरीक बाबा श्याम के नाम से जाने जाने लगे। कहते हैं बाबा श्याम की महिमा ही है कि मंदिर के प्रांगण में पीपल के वृक्ष में आग लगने के बाद भी आज भी पीपल के वृक्ष में पत्ते आते हैं और उनमें वही छेद भी बने हुए हैं जो आज से हजारों साल पहले दिखाई दे रहे थे। अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं तो जान लीजिए, हरियाणा के पानीपत जिले के समालाखा कस्बे में कुछ दूरी पर बाबा श्याम का श्री श्याम मंदिर है। यहाँ आज भी मौजूद है पीपल का वही वृक्ष। दर्शन करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और बाबा श्याम आपको जीवन में कभी हारने नहीं देते। चुलकाना धाम जरूर आए और बाबा श्याम की कृपा पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।